देखिए, पहले तो नवरत्न का जो ये आयोजन हुआ है एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। ऐसा हमको जब से होश है, मैं भी इसी गाँव में पैदा हुआ हूँ, इसी गाँव में रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी का छात्र राजनीति करता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी में रहता हूँ। लेकिन मुझे इस मिट्टी पे गर्व है, क्योंकि ये मिट्टी ने नवरत्न ऐसा रत्न को पैदा किया। नवरत्न को ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरत्न को ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरत्न के साथ हम वादा करते हैं, मेरा एक छोटा भाई है, हमसे जितना हो बन पाए नवरत्न का हर हमेशा पटना के कोचिंग संस्थान हो या दिल्ली के कोचिंग संस्थान हो, जहां तक मेरी क्षमता हो पाए हर हमेशा मदद करेंगे। यही आयोजन किया था। और साथ ही घेलार प्रखंड के जितने भी मेधावी छात्र, प्रतिभाशाली छात्र यहाँ आए हैं इस आयोजन में, उनके लिए भी पुरस्कार रखा गया है, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा इस आयोजक के द्वारा। जो समस्त छात्र युवा भतरंधा, परमानपुर, घेलार, मधेपुरा के जो आयोजक हैं, यही आयोजक के द्वारा उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। कितने छात्र छात्रा इसमें शामिल है जिसे आप सभी लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? घेलार प्रखंड से हमें जो डाटा मिली है वो 250 के आसपास डाटा है हमारे। वो 250 के आसपास कुछ आए भी बच्चे, सुबह से चले भी गए, लेकिन अभी कुछ हैं जिनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। उसमें हमारे गांव के बहुत बुजुर्ग हैं, बगल में हमारे त्रिभुवन चाचा जी हैं, ये भी समाज सेवी हैं, सुरेंद्र भैया भी हैं, सुरेंद्र सर भी हैं, पवन सर आए हुए हैं, प्रिंसिपल हमारे गुरुजन रहे हैं, वो भी पीएस कॉलेज से आए हुए हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं नवरत्न को। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो नीचे में बैठे हुए, उनको हमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ा, जो चढ़ता है वो थकता है, उनको मालूम चलता है कि सीढ़ी चढ़ने में क्या परेशानी होती है। तो क्या आप स्पेशली राजधानी पटना से बिहार के मधेपुरा पहुंचे घेलार में इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। जब मुझे मालूम चला कि मेरे ही गाँव का नवरत्न बिहार में टॉप किया है, तो मैं कोशिश से आया रात में, सुबह में मैं इनके आयोजक का, लेकिन इनका आयोजन जो किया, मैं पहले इनसे जाके मिला गिफ्ट के साथ। तो ढेर सारे मीडिया वाले बंधु हैं जो हमारे से पटना में जुड़े हुए, मैसेज किए कि आप इनका एक आयोजन रखिए और वहाँ पर भी मीडिया को मंगाइए, ढेर सारे गार्जियन को मंगाइए, जो इनके बुजुर्ग हैं, जो गुरुजन रहे हैं, सबको मंगाइए। तो हम लोग ने ऐसे मीडिया के कहने पे कार्यक्रम रखे हैं। आप लोगों ने पहले उन मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ऐसा सुझाव दिया एक नवरत्न के लिए। आज ये नवरत्न जो दिख रहा है उसमें सबसे पहला किसी का प्राथमिकता है तो वो मीडिया के साथी का प्राथमिकता है। आप सब लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है नवरत्न, क्योंकि आपको IAS बनना है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो IAS बनने की जिम्मेदारी दी है उसके लायक ये लड़का है, इसमें वो पोटेंशियल है, ये IAS बन सकते हैं। हमारे एक सर ने बोले थे कि IITian, लेकिन अभी जो डाटा हम लोग के पास आता है तो लगभग IITian ही UPSC में रैंक पहला, दूसरा, चौथा लाता है। 60% ऐसा ही बच्चे रहते हैं। अगर IITian भी बने हमारे नवरत्न तो इनको शुभकामना है, लेकिन अपना प्रयास जरूर रखें UPSC के। आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि अब तक इनके घर नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं घेलार के, मधेपुरा सदर के, वो एक भी, हमको इस बात से दुख है क्योंकि हम छात्र हैं तो छात्र का समस्या बहुत अच्छे से जानते हैं। हमको इस बात की दुख है कि अभी भी नवरत्न के पिता घर पे नहीं है। नवरत्न के पिता साल में 11 महीना बाहर में मजदूरी करते हैं, लेकिन हम लोग को इस बात कहने में दुखी हो रही कि हम लोग उनको कुछ सहयोग राशि नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन अब तो बिहार गवर्नमेंट उनको बहुत कुछ देंगे। चलिए, नवरत्न अच्छा रंग लाया है, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, अच्छे से पढ़े, जहां हम लोगों का हो, हमारे गार्जियन का हो, हमारे जिन्हें युवा भाई हैं इनका हो, जहां तक हो, हर हमेशा नवरत्न का मदद करेंगे। और जितने भी बच्चे हमारे पीछे हैं जो अच्छा रैंक लाए हैं, घेलार प्रखंड में मान सम्मान को बढ़ाए हैं, मधेपुरा में मनोबल को बढ़ाए हैं, शिक्षा जगत में, उनका भी उनके भी मेरा शुभकामनाएं है। वो भी अच्छा मेहनत करे, जहाँ भी हो, मेरी मदद जहाँ लगे उनको, तो हर हमेशा 24/7 रंजन क्रांति को कॉल करें, उनके सेवा में तत्पर रहे। शुभ नाम क्या हुआ और किस पार्टी से आप लोग करते हैं? अश्विन रंजन क्रांति है, मैं NSY का प्रदेश महासचिव हूँ।